अगर आप प्लान कर रहे हैं एक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई लेने के लिए तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं विनोद की तरफ से उसकी प्लैटिनम सीरीज की कढ़ाइयाँ। इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे और साथ ही साथ ये जितनी कढ़ाइयाँ हैं इसके बारे में आपको साइज़ का भी आइडिया देंगे। हाँ जी, एक साइज़ का आइडिया हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक कढ़ाई आपके सामने नहीं आप साइज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाते तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और कहीं ना कहीं आप छोटियाँ बड़ी कढ़ाई परचेज कर लेते हैं। तो मैं आज आपको एक बहुत ही प्रॉपर डिटेल दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये कढ़ाइयाँ कितनी इंपॉर्टेंट है आजकल के मॉडर्न किचन के लिए। तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको 4 कढ़ाइयाँ दिख रही होंगी, तो उनमें से मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूं, जितनी कढ़ाइयाँ हैं प्योर स्टेनलेस स्टील की हैं, जो कि 3 लेयर में आती है, जिसको हम जनरल टर्म्स में ट्राइप्लाई कहते हैं। हाँ जी, जो ट्राइप्लाई कढ़ाइयाँ हैं आजकल इंडिया के अंदर इसका इतना ट्रेंड बढ़ चुका है कि इसके बारे में मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, बट जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए बता दूं, ये 3 लेयर में आती है जो स्टेनलेस स्टील की होती है। जैसे नॉर्मल इससे पहले जितने भी यूटेंसिल्स आते थे उसमें आपको हॉटस्पॉट्स मिलते थे कि कभी स्टील यहाँ से ज्यादा गर्म हो रही है, यहाँ से ज्यादा गर्म हो रही है, तो आपका जितना भी कुकिंग रेसिपीज होती थी वो थोड़ा बहुत बर्न हो जाती थी। बट इस कढ़ाई की ये स्पेशलिटी है कि इसमें आपको आउटर लेयर स्टील की मिलेगी, जो कि इंडक्शन कंपैटिबल होगी, सेरेमिक कंपैटिबल होगी, हेलोजन कंपैटिबल होगी और बहुत अच्छी स्टील की होती है, जो कि रस्ट प्रूफ होता है। अब बात करते हैं इनर स्टील की। जो इनर स्टील होती है वो 304 ग्रेड की होती है। उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये होती है कि कोई भी रेसिपी आप इसमें कुक करते हैं तो आपकी पहली चीज तो इसका टेस्ट नहीं बदलता, तो जो कुकिंग रेसिपी का एक ओरिजिनल टेस्ट होता है वो इसमें आपको मिलता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में फूड बर्न क्यों नहीं होता, क्योंकि इन दोनों लेयर्स के बीच में एल्यूमिनियम की एक लेयर दे देते हैं, जिसकी वजह से आपका जितना भी हीट लगती है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होती है और खाना या फूड जो भी होगा आपका बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर होता है। स्टील की बात करते हैं तो आप लोग को बड़ा डाउट रहता है कि इसमें कहीं एल्यूमिनियम तो नहीं आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। स्टील की 304 ग्रेड की इसमें ऊपर की पूरी एक चादर होती है। चादर की तरफ से ये समझ के चलिए कि बहुत ही अच्छी लेयर होती है, जो कि आप जितना इसको थॉरोली क्लीन कर लीजिए, किसी भी चीज से क्लीन कर लीजिए, वो हटने वाली नहीं है, ना आपके फूड मटेरियल में मिक्स होगी। प्लस बात करते हैं इसके हैंडल्स की, तो इसका हैंडल बहुत ही आर्गोनॉमिकली डिजाइन होता है, जिसको यहाँ पे एक प्रॉपर रिपिट के साथ दिया जाता है। रिपिट्स का ये इंपॉर्टेंस होता है कि जितनी क्लियर रिपिट्स होंगी उतनी अच्छी तरीके से आप कढ़ाई को क्लीन कर पाएंगे। कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है विदाउट हैंडल की कढ़ाई की, तो इसमें तसला भी आते हैं, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हैंडल की बात करते हैं तो अगर आप इंडक्शन कुकटॉप हॉट प्लेट पे यूज कर रहे हैं तो हैंडल 100% स्टे कूल रहेंगे। अगर आप इसको गैस स्टोव में यूज कर रहे हैं और फास्ट कुकिंग रेसिपी बना रहे हैं तो भी यह हैंडल आपको स्टे कूल ही मिलेंगे। इसमें यह लिड आती है जो कि 304 ग्रेड की होती है। ऊपर से बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश मिलती है, नीचे से मैट फिनिश मिलती है, जिसको क्लीन करना बहुत ईजी होता है। और बात करते हैं इसकी ऊपर के हैंडल की, ये भी आपको स्टे कूल मिलता है। अब बात करते हैं इनके साइजेस की, तो ये वाली कढ़ाई है, ये 2.4 लीटर कैपेसिटी की है, एक्स्ट्रा डीप मॉडल है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, विनोद में 2 सीरीज आती हैं, एक आती है प्लेन सीरीज, एक आती है एक्स्ट्रा डीप मॉडल की सीरीज। तो ये जो तीनों कढ़ाइयां हैं ये आपकी एक्स्ट्रा डीप सीरीज की है। तो एक्स्ट्रा डीप में जो 22 सेंटीमीटर की कढ़ाई होती है वो 2.4 लीटर की होती है। और अगर हम बात करते हैं 24 सेंटीमीटर की, जो ये वाली कढ़ाई है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट साइज है, जो कि 4 to 5 पीपल अगर आपकी फैमिली में है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा साइज होता है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी आपको ये देखिए अच्छी खासी डीपनेस मिलती है, प्लस अच्छी खासी थिकनेस मिलती है। साथ ही साथ हैंडल के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं, और ये साइज आपके कंपैटिबल रहेगा 4 to 5 पीपल के लिए। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये आती है 3.3 लीटर कैपेसिटी में। अब हम बात करते हैं 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई की, तो ये कढ़ाई दी हुई है, ये दी हुई है आपको 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई। जैसे कि 4 to 6 पीपल या 7 पीपल की अगर फैमिली है तो ये कढ़ाई आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकती है, जो कि एक्स्ट्रा डीप मॉडल में आती है। और ये कढ़ाई आपकी ये समझ के चलिए कि अगर आपके लिए ये कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ रही है, क्योंकि 3.3 लीटर कैपेसिटी की है, तो आप ये कढ़ाई आग बंद करके परचेज कर सकते हैं। क्वालिटी आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाली है और विनोद की तरफ से बहुत ही प्रॉमिसिंग वारंटी मिलेगी, जो कि 5 ईयर्स की होती है। हालांकि इसमें कुछ ऐसा खराब नहीं होता है, क्योंकि अगर आप अपने किचन में यूज कर रहे हैं और बेहतर किचन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। इसमें भी आपको हैंडल बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे और इसकी डीपनेस इतनी अच्छी दी हुई है कढ़ाई के हिसाब से, साइज जो इतना परफेक्ट दिया हुआ है कि अगर आपके हाथ में आएगी तो आप इसको जरूर परचेज करेंगे। ये है 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई, जो कि आपको 4.1 लीटर में आती है। अब हमारी आती है सबसे स्पेशल कढ़ाई, जो कि एक 30 सेंटीमीटर की कढ़ाई है, जो कि 4.5 लीटर कैपेसिटी में आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल फैली हुई कढ़ाई मिले, छिछली कढ़ाई मिले, जिसमें आप प्रसाद के लिए कुछ चीज़ बनाना चाहते हैं, या ऐसी कढ़ाई जिसमें स्पैचुला बहुत इजीली यूज़ कर सकें, तो ये कढ़ाई का शेप और साइज आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। जो 30 सेंटीमीटर की कढ़ाई आती है विनोद की तरफ से, इसका साइज थोड़ा डिफरेंट होगा, बट ये है कि ये साइज आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये साइज इतना बेहतरीन साइज होता है, 30 सेंटीमीटर का डायामीटर मिलता है, बट आपको कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती। मतलब डायामीटर बहुत अच्छा दिया हुआ है, एक डीपनेस और डायामीटर का जो एक रेशियो दिया हुआ है। ये खुली कढ़ाई, जैसे कि जनरल हमारे घरों में जैसे एक खुली कढ़ाई यूज़ होती है, जैसे आयरन की
कढ़ाई आप यूज़ करते हो, तो उस तरीके का इसमें आपको बहुत ही प्रॉपर शेप दिया हुआ है। तो ये कढ़ाई आपको 4.5 लीटर कैपेसिटी में मिलेगी, जो कि 30 सेंटीमीटर में आती है। ये मॉडल आपको एक्स्ट्रा डीप में नहीं मिलेगा, बट इस मॉडल की इंपॉर्टेंस ही यही है कि आपको एक्स्ट्रा डीप मॉडल में ज़्यादा पसंद नहीं आने वाली है। ये मॉडल जो दिया हुआ है ये आपको थोड़ी सी कम डीपनेस के साथ मिलेगी, बट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कढ़ाई होने वाली है ये प्रसाद के लिए, और जितनी भी चीज़ें आपको कुक करनी है ना ओपन सरफेस में, उसके लिए आपको ये बहुत बेनिफिट देने वाली है। ये भी एर्गोनॉमिकल डिज़ाइन में आती है आपकी, और ये लिड जो इसकी होती है इसके लिए दिखा देता हूँ। ये भी आपको लिड यहाँ से आपको प्योर स्टेनलेस स्टील मैट फिनिश में मिलती है, और ये ऊपर से आपको स्टेकूल हैंडल के साथ मिलती है। अब बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं प्राइस नहीं बताता हूँ, तो यहाँ पे आपको मैं प्राइसिंग बता देता हूँ। इसकी एमआरपी आपको मिलेगी 22 सेंटीमीटर की जो होती है वो मिलेगी आपको 2950 में। इसमें आपको डिस्काउंट ये समझ के चलिए 20 to 30% के बीच में मिल जाता है। शॉप या अलग अलग जगह मार्केट्स में अलग अलग आपको डिस्काउंट्स मिलता है। ये वाली जो कढ़ाई आती है जो 3.3 लीटर की होती है, ये आती है 3260 के आसपास इसकी एमआरपी है, 3200 समथिंग की। और ये वाली जो कढ़ाई है ये मिलेगी आपको 3580 के आसपास में। और ये वाली जो कढ़ाई है ये मिलेगी आपको, इसका जरा एमआरपी मैं देख लेता हूं, ये मिलेगी आपको 3890 की। तो ये जितनी भी कढ़ाइयाँ हैं ये समझ के चलिए कि 3000 के आसपास की रेंज में ही है, बट इसमें डिस्काउंट आपको अच्छा खासा मिल जाता है। वो डिपेंड करेगा आप लोगों के स्पेस के हिसाब से कि कहाँ पे भी आप परचेज कर रहे हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी इसको परचेज करिएगा तो गारंटी वारंटी कार्ड जरूर इसका फिलअप करा लीजिएगा, और ऑथराइज स्टोर से ही इसको परचेज करिएगा। क्योंकि फिर क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपके यहाँ बजट लग रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप महंगी चीज़ परचेज कर रहे हैं, प्रीमियम रेंज परचेज कर रहे हैं, तो एक भरोसा बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप ऐसी जगह से परचेज करिए जहाँ पे आपको भरोसा बना हुआ है। जिसकी वजह से ये होता है कि इन केस भी कभी अगर कोई इशू आता है तो वो जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है जहां से भी आप ले रहे हैं तो वो उसके लिए आंसरेबल होता है। उन लोगों के पास क्या होता है, कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि वो आंसरेबल होते हैं उनकी तरफ पे, और आपका एक दबाव होता है एज ए कस्टमर। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और अगर कोई भी अगर एक्स्ट्रा डाउट होता है आपके पास तो मेरे को जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज़ की अनबॉक्सिंग चाहिए किचन से रिलेटेड तो बेझिझक होकर मेरे को कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।